नमस्कार दोस्तों। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, फ्लो थ्रू पाइप का। अब इसमें हम जो हमारा अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमें लॉसेस के बारे में पढ़ना है कि पाइप में कितने तरह के लॉसेस होते हैं। तो जब कोई लिक्विड पाइप में बहता है तो उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। एक होता है हमारा मेजर लॉसेस और दूसरा होता है माइनर लॉसेस। ठीक है, तो मेजर लॉसेस क्या होता है? मेजर लॉसेस हमारा होता है कि जब कोई लिक्विड पाइप में बहता है तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, उसे हम मेजर लॉसेस कहते हैं। जैसे कि ये पाइप है हमारा और ये लिक्विड बहेगा, ठीक है, तो ये आपके लॉसेस होंगे ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण भी उसमें लॉसेस होंगे, तो इस लॉसेस को हम बोलेंगे मेजर लॉसेस। तो इस लॉसेस को हमने फाइंड करने का देखा था कि जब भी इस तरह के लॉसेस होते हैं, इसको हम फाइंड करने का तरीका है अपना डॉर्सी-वेइसबच इक्वेशन और चेजिस इक्वेशन। ये दोनों मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ा दिया। और दूसरा तरह का लॉस होता है माइनर लॉसेस। माइनर लॉसेस क्या होता है? माइनर लॉसेस में फ्रिक्शन को छोड़ के जो दूसरे लॉसेस होते हैं, जैसे कि सडन एक्सपांसन ऑफ पाइप। ठीक है, सडन एक्सपांसन ऑफ पाइप मतलब क्या है कि पाइप है वो सडनली एक्सपांड हो गया, मतलब ज़्यादा डायमीटर का पाइप लग गया, तो वहाँ पे लॉस होगा। फिर सडन कॉन्ट्रैक्शन, पाइप का डायमीटर सडनली रिड्यूस हो जाए। फिर है बेंड इन पाइप, जैसे दो पाइप को जोड़ रहे हैं उसमें बेंड करके जोड़ेंगे तो जो लॉसेस होंगे हम उसको बेंड इन पाइप कहेंगे। फिर एक है पाइप फिटिंग्स, दो पाइप को जोड़ने में जो फिटिंग लगेगा उससे लिक्विड आपका लॉस होगा, उसको हम पाइप फिटिंग कहेंगे। और एक है आपका ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, जैसे पाइप के भीतर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो हम उसे ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप के कारण जो लॉस होगा उससे हम वो भी आपका माइनर एनर्जी लॉसेस के भीतर ही है। तो हमने जो मेजर लॉसेस के जो दो फॉर्मूले थे, डार्सी-वेइसबच इक्वेशन, ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन है 4FLV² /T × 2G, इसको हमने डिराइव कर लिया है, इसको फाइंड कर लिया है। दूसरा है हमारा चेजिस इक्वेशन। चेजिस इक्वेशन भी मैंने पिछले क्लास में डिराइव किया था। तो ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डार्सी-वेइसबच इक्वेशन, क्योंकि वही चल के अभी इस न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। तो चूँकि हमने मेजर लॉसेस तो पढ़ लिए हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण होता है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है माइनर लॉसेस। तो इसको मैं एक एक करके अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो बुक्स में हम चलते जाते हैं, जो बुक्स में आगे चल के आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना ये चीज़ है कि हमको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, माइनर लॉसेस के डेरिवेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूले को हमको देखना है कि क्या क्या फॉर्मूलेज हैं और उस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। तो उसमें सिर्फ बेसिक हम देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। जब पाइप सडनली इनलार्ज हो जाए तो उसमें जो लॉसेस होंगे उसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। जैसे कि इसका मतलब ये क्या कहना है, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बना है, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना है, जैसे कि यहाँ से एक लिक्विड बह रहा है V1 वेलोसिटी से, ठीक है, ये पाइप है और पाइप में जाने के बाद अचानक से क्या हो रहा है, ये आपका ये इनलार्ज हो रहा है। मतलब ये सब मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, और ये अचानक से ऐसे इनलार्ज हो जाए तो ये इनलार्जमेंट हो गया। तो इसके कारण जो लॉसेस होंगे इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट। तो सपोज इस पाइप का वेलोसिटी यहाँ पे है V1 और जो इनलार्ज पाइप है उसका वेलोसिटी V2 है, तो इसके कारण जो लॉस होगा उसको हम, उसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा ये HE = V1 - V2² /2G, ठीक है। तो इसमें हमें ये डेरिवेशन वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, नो नीड, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें फॉर्मूले देखने हैं और उसका जो फाइनल जो क्या आया है इसे हमें फाइंड करना है। तो HE = V1/V2² / 2G, ठीक है। उसी तरह अगला होता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे कि कोई पाइप है, अभी इनलार्ज हो रहा था लेकिन अब क्या हो जाएगा, जैसे ये कोई पाइप है और ये सडन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, तो इसमें कौन से लॉसेस होंगे, इसमें हमारा सडन कॉन्ट्रैक्शन के लॉस होता है। तो इसका फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है सीधा, इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है HC = V2² / 2G 1/(cc -1)(1)², जहाँ cc क्या है, सो cc एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसकी वैल्यू अराउंड
0.62 होती है। तो ये फार्मूला हमें ध्यान देना है और ये वाला फार्मूला कॉन्ट्रैक्शन वाले में हमको यही दो फार्मूले यूज़ करने हैं। डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करना है, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। अगला हमारा जो है वो अगला जो लॉस है हमारा वो हमारा है ये लॉस ऑफ एट ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ द पाइप। कि जब पाइप में लिक्विड इंटर होता है किसी टैंक से तो उसमें जो लॉस होता है उसे हम कहते हैं एंट्रेंस के कारण जो पाइप लॉस होता है, ठीक है, एंट्रेंस के कारण लॉस। तो जैसे कि ये कोई टैंक है, ठीक है, ये टैंक है और इससे पाइप कनेक्टेड है, ठीक है, ये पाइप कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका लिक्विड है, अब ये लिक्विड इस पाइप में एंटर करेगा। सपोज इस पाइप में इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इस एंट्रेंस के कारण ये एंट्री पॉइंट है पाइप में जाने का, तो इस एंट्रेंस के कारण जो लॉस होगा इसे हम कहते हैं लॉस ऑफ एट ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ द पाइप। तो इसका फॉर्मूला है 0.5 v²/2g। अब है लॉस ऑफ एट द एग्जिट ऑफ पाइप, ठीक है। तो लॉस ऑफ एट एग्जिट ऑफ द पाइप, जैसे कि अभी कोई पाइप है, ठीक है, एग्जिट में जो लॉसेज हो रहे हैं, तो एग्जिट दो तरह के होते हैं, या तो यह एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, दूसरा है कि ये भी किसी टैंक से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये भी किसी टैंक से कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट है पाइप का, ठीक है, ये पाइप लगा हुआ है और ये पाइप का एग्जिट पॉइंट है। तो इस लॉस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? यदि उस पाइप में वेलोसिटी v है, उसका फॉर्मूला है HO = v²/2g, ठीक है। ध्यान रखिएगा एंट्रेंस का 0.5 v²/2g और एग्जिट का है v²/2g। अब अगला है लॉस ऑफ एट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। अब कोई पाइप है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा, तो उसको लॉस को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा जो है लॉस ऑफ एट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है v²/2g ACC A-1 का होल स्क्वायर वेयर A इज द एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। फिर एक है हमारा लॉस ऑफ एट ड्यू द पाइप बेंड, तो इसका फॉर्मूला है kv²/2g, ठीक है। इसका है आपका k क्या है? कोफिशिएंट ऑफ बेंड वैल्यू। और एक है हमारा फिटिंग का पाइप, ठीक है, द लॉस ऑफ एट ड्यू टू द फिटिंग, ये वाला kv²/2g। तो इसमें जो मेनली है वो है आपका सडन एक्सपांसन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यही दो तीन जो लॉसेज हैं वो आपके इम्पोर्टेंट है। और आपका एंट्रेंस, अगर पाइप में लिक्विड एंटर कर रहा वो और पाइप से लिक्विड एग्जिट कर रहा, तो ये 3-4 लॉसेज इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यूज़ करना, नहीं तो आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ को ध्यान रखना है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरे पास डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। अब इसमें देखते हैं ये फॉर्मूले को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जब कोई लिक्विड फ्लो होता है। तो ये एक टैंक है, दो टैंक आपको दिख रहा होगा, ये टैंक है, एक टैंक ये है, ये आपके 3 पाइप से कनेक्टेड है। 3 पाइप से कौन कौन से कनेक्टेड है? एक पाइप है ये, दूसरा पाइप है ये, तीसरा पाइप है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे उसको अब देखते हैं। तो जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल को डील किया जाता है तो इसमें हम पाइप में देखेंगे कि उस पाइप में टोटल कितना लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। टोटल कितना लॉसेस हो रहे हैं मतलब सारे पाइप के हम लॉसेस को ध्यान देंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, सबसे प्रथम लेफ्ट साइड से हम देखते हैं, ये टैंक है, यहाँ से लिक्विड जा रहा है, यहाँ पाइप लगा हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सा लॉस होगा? यहाँ पे हमारा होगा इंट्रेंस लॉस, ठीक है, इंट्रेंस लॉस होगा। और यदि इसका वेलोसिटी है, इस पाइप का वेलोसिटी यदि v1 और इसका डायमीटर d1 और इसका लेंथ l1, याद रखिएगा सबका उस अलग अलग होगा, v1 d1 l1। तो इसका जो इंट्रेंस लॉस कितना होगा? 0.5 v1² होगा, ठीक है। अब ये इंटर कर गया, तो इंटर करने के बाद क्या होगा? इस पाइप में फ्रिक्शन लॉस भी होगा, ठीक है, फ्रिक्शन लॉस होगा, घर्षण होगा उसमें, घर्षण के कारण लॉस। तो उसका फॉर्मूला हमने देखा है कि क्या होता है, 4 मैंने यहाँ पे CF यूज़ किया हुआ है, वो आप चाहें तो 4F यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 100 मीटर विश्वास का प्रॉब्लम देखा है, तो यहाँ पे 4F यूज़ करें, ठीक है। 4F L1 v1²/2g d1, v1 इस पाइप में जो वेलोसिटी वो d1 इस पाइप का डायमीटर, ठीक है। इसी तरह अगला फिर क्या है? पाइप 2 है। अब ये क्या हो रहा? इस पाइप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसका डायमीटर रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन लॉस होगा, ठीक है, एंट्रेंस में कॉन्ट्रैक्शन लॉस होगा।
तो हमने कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला देखा है वो फॉर्मूला ये देखा है 1/cc-1 का होल स्क्वायर इंटू v2²/2g। इसका वेलोसिटी यदि v2 है और इसका डायमीटर d2 और इसका लेंथ l2, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन लॉस। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, इसमें लिक्विड एंटर करेगा तो क्या होगा, इसमें फिर से फ्रिक्शन लॉस होगा। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, वही 4CF/L/v2²/2gd2। तो मैंने यहाँ पे CF यूज़ किया, आप F यूज़ करें क्योंकि बंसल में F यूज़ किया हुआ, ठीक है। ये हो गया। अब अगला जो लॉस है ये पाइप। अब ये क्या हो रहा है, सडन एक्सपांसन हो रहा है। तो सडन एक्सपांसन में क्या होगा, सबसे पहले हम सडन एक्सपांसन का लॉस देखेंगे। तो सडन एक्सपांसन क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये सडन एक्सपांसन हुआ। तो सडन एक्सपांसन क्या होता है हमारा, जो लॉस हमको पता है क्या होता है। सडन एक्सपांसन जो लॉस होता है वो क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है v2 - v3, ठीक है। इस v2 - v3 का होल स्क्वायर बाई 2g। इसका वेलोसिटी हमारा क्या है, इसका वेलोसिटी हमारा v2 है, इसका वेलोसिटी v3 है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा v2 - v3²/2g, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह पाइप 3 में भी हमारा फ्रिक्शन लॉस होगा। तो ये मैंने फ्रिक्शन लॉस लिखा हुआ, ये हमारा फ्रिक्शन लॉस है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये लास्ट लॉस है हमारा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में क्या होगा, एग्जिट लॉस लगेगा। तो एग्जिट लॉस क्या होगा आपका v3²/2g, क्योंकि इस पाइप में वेलोसिटी कितना है v3²/2g, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर मैंने समझाने के पर्पज से बता दी है। अब जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको बाकी चीज़ें समझ में आएगी। तो अभी मैं एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम आर के बंसल का एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में आपको इसमें एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, जो है इसकी लंबाई है 40 मीटर, ठीक है। इसका एक एंड आपका एक वाटर टैंक से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और इसमें जो सूर्य के 25 मीटर जो का लेंथ है, जो टैंक से कनेक्टेड है, जो पाइप है उसका डायमीटर है 150 mm, और उसके बाद जो पाइप का लेंथ है उसका लेंथ है आपका, वो है हमारा 300 mm का डायमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन टैंक इज़ 8 मीटर अबव सेंटर ऑफ द पाइप। अब जो टैंक में हाइट ऑफ द वाटर वो कितना है, 8 मीटर है। अब हमें क्या कह रहा है, कंसिडरिंग ऑल लॉसेज ऑफ विच होकर इन विच होकर डिटरमाइन रेट ऑफ फ्लो। सारे लॉसेज को कंसिडर करते हमें रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है। टेक F = 0.01 फॉर सेक्शन ऑफ द पाइप। तो आर के बंसल का प्रॉब्लम है, इसमें F की वैल्यू दी है, हमको इसमें क्या निकालना है, फ्लो रेट निकालना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक टैंक इसमें बना हुआ है। अब शुरू के 25 मीटर तक का जो पाइप है उसका लेंथ 25 मीटर, उसका डायमीटर है 0.15 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि रिमेनिंग जो पाइप है उसका डायमीटर है 0.3, ठीक है। तो 40 मीटर पूरा लेंथ इस पाइप का दिया हुआ है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 40 में से 25 गया 15, तो इसका लेंथ कितना है, ये हमारा 15। इसका डायमीटर कितना है आपका 0.3 मीटर। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है और जो गिवन डाटा है उसको हमको लिखना है। तो अब अगला टास्क में क्या है, अब सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, जो वाटर सरफेस है ये, ठीक है, वाटर जहाँ तक भरा हुआ है और जहाँ से फ्रीली डिस्चार्ज हो रहा है वो, इसको मैं मान लेता हूँ सेक्शन 1 और इसको मान लेता हूँ सेक्शन 2। हमको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच हमको बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच तो क्या है, बर्नौली थ्योरम को लगाना पड़ेगा। ये हमारा पाइप 1 है, ये पाइप 2 है, ठीक है, और ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वाटर सरफेस वाला है वहाँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच हमको बर्नौली थ्योरम लगाना है। तो क्या करेंगे सर्वप्रथम हमें, अभी हमको बर्नौली थ्योरम लगाया मैंने। क्या है बर्नौली थ्योरम, लेफ्ट साइड के लिए जो वाटर सरफेस वाला था सेक्शन 1, P1/ρg प्लस V1²/2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2 प्लस लॉस। अब इसमें Z1 Z2 हमको करना पड़ेगा। Z1 Z2 क्या है, चूँकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ धरती से लगा हो। तो सपोज ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो पाइप का जो सेंटर है वो कितना है हमारा, ये यहाँ तक हमारा, ये हमारा Z1 है, ठीक है, और ये हमारा Z2 है, ठीक है। बट हम बर्नौली थ्योरम कहाँ कहाँ के बीच लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच लगा रहे हैं। तो ये हमारा 8 मीटर और एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, 8 मीटर और एक्स्ट्रा होगा। तो लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, हमारा 8 प्लस हमारा क्या बनेगा, 8 प्लस Z1 बनेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में Z2 रहेगा। तो Z1 और Z2 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि
जो दोनों का हाइट है, ये यहाँ का है, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, Z1 और Z2 सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड सिर्फ क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा 8 मीटर वाला, तो हम इस 8 मीटर को लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे। अब बच गया यहाँ पे हमें ये देखने वाली बात है कि P1 और P2 क्या हमारा दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जो जो P1 वाला पोर्शन है वो क्या है, जो वाटर सरफेस वो वातावरण के कांटेक्ट में, तो वो भी एटमॉस्फेरिक है। P2 डिस्चार्ज हो रहा है वो भी एटमॉस्फेयर है, तो P1 वाला P2 दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा V1² / 2g। अब V1 क्या होगा, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा। तो हम इसमें क्या हुआ है, ये टैंक का हमें डायमीटर वगैरह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि इस जो टैंक है इसका साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, यदि हम उसे वाटर निकलेगा तो क्या होगा, बहुत स्लोली निकलेगा। जैसे कि यदि हमारे पास कोई बहुत बड़ा टैंक है या रिजर्वायर मान लेते हैं बहुत इनफाइनाइट लेंथ का, तो क्या होगा, जब भी उससे कोई लिक्विड निकलता है तो क्या होगा, वो बहुत धीरे स्पीड से निकलता है। ठीक है, बहुत स्लो स्पीड से निकलता है, तो हम उसका क्या करेंगे, उसके वेलोसिटी को हम अप्रोक्सीमेट 0 ले सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 0 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो टैंक बहुत बड़ा है। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई और बहुत बड़ा टैंक है, जैसे एक बहुत बड़ा टैंक है, उससे अगर लिक्विड निकलेगा तो हम इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा, उससे जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की वो क्या होगी, 0 होगी। तो इस केस में क्या होगा, हम जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे, इसीलिए हम इस V1 को यहाँ पे 0 दे दिए, और ये 8 को हम ऐड करेंगे, जो मैं बताया था कि हम 8 को ऐड करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि P2/ρg भी आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस V2² / 2g। अब ये क्या होगा हमारा, ये पाइप का वेलोसिटी होगा, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी V2, इसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ये Z2, ठीक है, प्लस लॉसेस। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो हमारा ये बनेगा, 8 = V2² / 2g प्लस लॉस। अब क्या करना है हमको, अब हमको सर्वप्रथम क्या करना है, इस तरह के न्यूमेरिकल को डील करने सर्वप्रथम ये तो हमें मिल गया टर्म, अब हमको सारे लॉसेस हमको फाइंड करना पड़ेंगे। लॉसेस हम कैसे फाइंड करेंगे, जितने पाइप हैं उसको हमको पहले देखना है कि उसमें कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया आपको कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो पाइप के जैसा है कि वह एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंट्रेंस हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरह के भी उसमें कंडीशन होगी हमको उस लॉस को फाइंड करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम पाइप 1 को देखते हैं। ठीक है, अब ये पाइप 1 है, पाइप 1 ये क्या हमारा पाइप 1 है, ये हमारा पाइप 2 है। तो इस पाइप 1 में सर्वप्रथम कौन सा लॉस होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा एंट्रेंस लॉस होगा, क्योंकि पानी यहाँ से एक इंटर कर रहा है। ठीक है, ये एक माइनर लॉस हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, जब पानी इसमें इंटर कर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन लॉस होगा। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस होगा। ठीक, तो यही अब हमको यहाँ से फाइंड करना है। तो अब मैं क्या किया हूँ यहाँ से, अब सर्वप्रथम मैंने इंट्रेंस लॉस को फाइंड किया। इंट्रेंस लॉस को कैसे फाइंड करेंगे हम, इंट्रेंस लॉस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 0.5 V²/2g। ठीक है, V क्या था, उस पाइप का वेलोसिटी। अभी इस पाइप का वेलोसिटी कितना है, इस पाइप का वेलोसिटी हमारा है V1, इस पाइप का वेलोसिटी कितना है V1, तो फॉर्मूला उस हिसाब से चेंज हो गया। तो यहाँ क्या होगा आपका 0.5 V1²/2g। ठीक है, अब हमको देखा है कि हमारा जो ये वाला इक्वेशन है इसमें V2 वाला टर्म है, तो हम जितने जो हमें टर्म मिलेंगे V1 के टर्म में उसको हम सबको हम V2 के टर्म में लाएंगे। इससे हमें क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी जाएगी। तो हमको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, Q = A1V1 = A2V2 होता है। तो यहाँ से हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दिए, तो π/4 D1² D1 कितना है 150, D2 कितना हमारा 300 mm। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, V1 = 4V2। अब इसी V1 को मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को क्या मिला है, 8V2² / 2g। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमें इंट्रेंस लॉस मिल गया। तो इंट्रेंस लॉस को यदि मैं HI से रिप्रेजेंट करूँ तो हमको क्या मिलेगा, हमारे समझ में मान लेता हूँ यहाँ पे HI। ठीक है, ये हमारा पाइप 1 का एंट्रेंस लॉस है। अब इसी तरह पाइप 1 में क्या हो रहा है, इंटर हो गया, अब क्या होगा इसमें फ्रिक्शन लॉस होगा। तो फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, ये है 4FL1V1²/2GD1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, F की वैल्यू मैंने रखी, लेंथ कितनी है 25 मीटर है पाइप 1 की लेंथ V1। अब V1 की जगह मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 4V2/2GD, डायमीटर कितना है 0.5। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 106.67 × V2²/2g मिल गया। तो ये इस तरह से क्या होगा, हमारा पूरा जो पाइप लॉसेज में जो लॉसेज हो रहे थे, ठीक है, क्या क्या लॉस हो रहा था हमारा, इंट्रेंस,
ठीक है। इन एंड फ्रिक्शन दोनों लॉस हमने फाइंड कर लिए पाइप 1 के लिए। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, पाइप 2 के लिए हम लॉस निकालेंगे। तो पाइप 2 में क्या हो रहा है, सर्वप्रथम क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपांसन लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, ये हमारा एक्सपांसन हो रहा है। एक्सपांसन के बाद क्या होगा, पाइप इस लिक्विड इसमें जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, ठीक है, फ्रिक्शन होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपका एग्जिट लॉस होगा। तो तीनों लॉस होंगे, पाइप 2 में 3 लॉस होंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, इसमें एक्सपांसन लॉस निकालेंगे। तो एक्सपांसन को क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम एक्सपांसन लॉस निकालेंगे। तो ये हमारा एक्सपांसन लॉस है। तो एक्सपांसन लॉस क्या होगा, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाई 2G। V1 क्या है, पाइप 1 की वेलोसिटी, V2 क्या है हमें पाइप 2 की वेलोसिटी। तो V1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4V2 जो हमने निकाला है। तो इसमें से क्या होगा, हमारा 9V2 स्क्वायर बाई 2G मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एक्सपांसन लॉस मिल गया। अब दूसरा है फ्रिक्शन लॉस। तो फ्रिक्शन लॉस का क्या है, 4FL2V2 स्क्वायर बाई 2GD। इसमें भी हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे। F की वैल्यू मैंने रख दी, लेंथ की वैल्यू 15 मीटर डिवाइडेड बाई डायमीटर कितना है आपका 0.3 रख दिए। तो मेरे को क्या मिलेगा, 2V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। तो ये आपकी, ये हमें मिल गया। अब अगला क्या है हमें, अब जो अगला लॉसेज हैं वो एक अब हम जितने इक्वेशन लिखे हैं हम उसे क्या करेंगे, हम उसे जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन हम जो भी लॉसेज निकले हैं हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम पाइप 1 का जो लॉसेज निकला है, ये एंट्रेंस लॉस जो निकला है, फ्रिक्शन लॉस पाइप 1 का, और यहाँ पे पाइप 2 का हमें जो एक्सपांसन लॉस निकला है, एक फ्रिक्शन लॉस, उस सारी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे एग्जिट लॉस नहीं लिया है, कि एग्जिट लॉस तब लेना है जबकि इस पाइप में कोई टैंक लगा होता, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा टैंक लगा होता तब हम यहाँ पे एग्जिट लॉस भी कंसिडर करते, लेकिन चूंकि टैंक नहीं लगा है तो हम यहाँ पे एग्जिट लॉस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बिना एग्जिट लॉस लिए मैंने इसे सॉल्व किया। तो मैंने सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर। तो इस जब राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगा 126.67, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इधर मुझे मिलेगा V2 की वैल्यू 1.113 मीटर पर सेकेंड। अब ये V2 मिल गया। अब हमें फ्लो रेट निकालना है, तो हमको Q का फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू A2V2 होता है। तो A2 हमारा क्या है, π/4 D2 स्क्वायर बाई V2। तो ये D2 कितना है 0.3, इसको मैंने रखा इंटू V2 की वैल्यू रखी। तो इस तरह से मुझे फ्लो रेट मिल गया, ठीक है। अब ये हो गया जब मैंने सारे लॉसेस कंसिडर किए थे। लेकिन ऐसे केस होते हैं जैसे न्यूमेरिकल में बोल दिया कि आपको माइनर लॉस कंसिडर नहीं करना है, तब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, हमने जो माइनर लॉस निकाले हैं उस सबको नेगलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा माइनर लॉस क्या था, हमारा माइनर लॉस था, हमारा माइनर लॉस था आपका एंट्रेंस लॉस, इसको नेगलेक्ट करेंगे, और जो हमारा एक्सपांसन लॉस है इसका नेगलेक्ट करेंगे। तो इसमें फिर सिर्फ बचेगा क्या, पाइप 1 का फ्रिक्शन लॉस और पाइप 2 का फ्रिक्शन लॉस। तो पाइप 1 का फ्रिक्शन लॉस निकला था इतना, पाइप 2 का निकला था ये। इस दोनों वैल्यू को फिर से हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, राइट हैंड टर्म में फिर से ये सारे टर्म मिलेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 109.67 मिलता है। इसको सॉल्व करते थे V2 की वैल्यू 1.19 मीटर पर सेकेंड मिलता, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम फ्लो रेट निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू A2V2 से। तो सारे वैल्यूज को फिर जो डायमीटर उसको मैंने रखा और निकालते थे मेरे को 0.084 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरह से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। जब हम माइनर लॉस को कंसिडर करते हैं तो ज़्यादा लिक्विड लॉस होता है, इसलिए थोड़ा सा कम हो गया है। और जब माइनर लॉस को निगलेक्ट करते हैं तो हमें 0.084 मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लो थ्रू पाइप का लॉसेस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मैं सीरीज और पैरेलल पाइप पढ़ाऊँगा। थैंक यू।